शुरुआत, लेकिन वो सस्टेन सेलिंग, वो डाउ 1300 पॉइंट कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरा। इस तरह की फॉल पिछले कई महीनों में देखने को नहीं मिली जो कल पिटाई। सारे बेंचमार्क 3-4% से लेके 5% तक कम। और यही रीजन है कि एशिया वीक है, यही रीजन है कि एसजीएक्स निफ्टी आज सुबह से हम सबको डरा रहा है। करीब 300 पॉइंट के कैप डाउन के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई। महंगाई कब बाप की बनाती है प्रोड्यूसर साहब, डराने चीजें ज्यादा मत दिखाएं। क्या करें भाई? देखिए, दो तरीके से आज आप रीड कर सकते हैं मार्केट को। इधर आप तेज बिकवाली कंसीडर करके चलिए, या कैप डाउन के बाद कहाँ क्या स्कोप बचता है आपके सामने टेबल पर। तो अगर आपने कल 18,070 पे क्लोजिंग देखी, आज अगर 300 पॉइंट नीचे है तो 17,700 रुपए, 17,700 के इंडेक्स के आसपास कहीं खोलेंगे, तो उसके बाद बचेगा ही क्या आपके पास बेचने के लिए? या तो आप वहाँ पे माल जो आपको एक्यूमुलेट करना है वो करिए, सबसे बढ़िया टाइम है। आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आप चुनना चाह रहे थे जो आपके हाथ से मिस हो गया था, तो आपको वहाँ पे मौका देगा, तो वहाँ पर आप उसमें आराम से एंटर कर सकते हैं। या तो आप पैनिक स्टेट देखिए, या पैनिक स्टेट के अंदर बढ़िया एक्यूमुलेशन करिए, तो इस तरह के ही आपको नाम चुनने होंगे। तो दोनों तरह की चीज़ों को इसलिए रखा है कि जहाँ पैनिक स्टेट भी देखने को मिल सकती है तो पैनिक स्टेट का आप शायद सेल ऑफ कर सकते हैं, या जहाँ पर आज थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हो सकता है तो आप उनको भी नजर रखेंगे। तो आज इसी हिसाब से एक टीम को बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। अलग अलग स्टॉक है, न्यूज़ फ्लोज है, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला नाम जो है वो है हैट्सन एग्रो का। इस कंपनी को चुनने की इकलौती वजह से जुड़ी हुई खबर कि कंपनी के साथ जुड़ी हुई खबर है जिसकी वजह से इसको चुना गया है। कंपनी एक बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग है 19 सितंबर को, और इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी राइट्स इशू के जरिए रकम जुटाने को लेकर फैसला ले सकती है। ये रिसेंटली कुछ फंड एक्टिविटी भी हैट्सन एग्रो में हुई थी और प्रमोटर के एग्जिट करने के बाद बड़े फंड्स ने एंट्री की थी इन्हीं जोन्स के आसपास। तो इसमें जो डाउन साइड है वो इतना बड़ा वैसे भी शायद ना हो, क्योंकि इसमें फंड एक्टिविटी भी चल रही है और न्यूज़ फ्लोज भी हैं, तो इसलिए आप लिहाज से आप इसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। दूसरा नाम है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो अपने स्पेस की एक जाइंट है, सब जानते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है। और चुनने की वजह है कंपनी के जो पेरेंट है महाराष्ट्र स्कूटर, या जो जिन कंपनीज में कंपनी की होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग, महाराष्ट्र स्कूटर, इनकी तरफ से डिविडेंड आ रहा है। और ये डिविडेंड के लिए बजाज ऑटो भी एलिजिबल है क्योंकि ये उसकी पेरेंट में क्रॉस होल्डिंग रखती है। तो करीब 38 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड सिर्फ बजाज ऑटो को आएगा। इसलिए आप हरकुलस फोर्स पे भी न रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कंपनियों की होल्डिंग है और होल्डिंग का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे इन दोनों को बतौर डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उसके आस न रखें। और अदरवाइज भी अगर आप कोई कैश रिच टू व्हीलर ऑटो कंपनी ढूंढ रहे हैं तो बजाज ऑटो रह सकता है। इस लिहाज से रिसेंटली चला था, लेकिन डाउन साइड शायद इसमें कैप रहे। बिकवाली तो आ जा सकती है, वो तो सब में ही रहेगी आज इनिशियल ट्रेड्स में, लेकिन जो बिकवाली में कुशन रहेगा वो ये रहेंगे। तो निचले स्तरों पे अगर आपको कहीं मिल जाए तो एक बार को आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भाई अदानी इंटरप्राइजेस को लाइए। यूजुअली इसको नहीं शामिल करते, लेकिन इसको आज शामिल करने की वजह सिर्फ एक है कि कहीं नीचे अगर खुल के मिल जाए आपको तो शायद इसमें वापस एक पुल बैक, एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसकी वजह है कि इसमें निफ्टी के फ्लोज आ रहे हैं। आप ऐसे समझिए शेयर वैसे भी बड़ा लगातार तेजी में है, वैल्यूएशन वाइज सब स्ट्रेच पार्ट है, सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि इसको निफ्टी का हिस्सा बनना है और ये कुछ दिन ही बचे हैं, यानी कि आज 15 दिन और बाकी होंगे जबकि निफ्टी का हिस्सा बनना। 15 दिन में वो निफ्टी के जो फ्लोज हैं वो लगातार इसमें बने हुए हैं। आप इसकी डिलीवरी का पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो डिलीवरी का पैटर्न लगातार बढ़ रहा है न्यूज़ फ्लो के बाद से, जब से इसको निफ्टी का हिस्सा बनना है। तो जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं निफ्टी के पैसिव फंड्स के, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और वैसे भी ये स्टॉक में क्योंकि फंड होल्डिंग ज़्यादा है नहीं, तो जो भी होल्डिंग है वो नए म्यूचुअल फंड्स की, निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की आएगी। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी टिप मिल जाए तो शायद ये पुल बैक दिखा सकता है, तो आप पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो चौथा नाम रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुनने की भी यही वजह है कि ये भी बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है अपने सेल ऑफ को, और कई बड़े फंड्स की तरफ से यहाँ पे एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं स्टॉक को। तो आप उस लिहाज से नज़र रखें। अगर कोई भी फॉल मिलता है तो ये 4 स्टॉक्स को आप नीचे की तरफ एटलीस्ट देख सकते हैं कि शायद ये रिस्पाइट ले या फुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इनको आउटराइटली जंप करने की बजाय स्टेबल होने का वेट करें, उसके बाद कोई कॉल ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुश्किल सेशन है आज का, और मुश्किल सेशन इसीलिए कि आज सुबह सुबह ये डिसाइड करें कि कौन से स्टॉक्स कैसा बिहेव करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि सब गैप डाउन के साथ खुलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। पर उस गैप डाउन के बाद होपिंग कि हम रिकवर करेंगे अगर वाकई 300 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों की आउट परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ी रीजन रही है, हम में से ज्यादातर लोग डिनाइल में रहे इस रैली के। और जब लार्जली बाजार का बड़ा तबका डिनाइल में रहता है तो मोमेंटम सस्टेन करता है, और डिनाइल अभी भी प्रेवलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा आउट परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है वीज़ा-वी हमारे ग्लोबल पीयर्स से। तो बहुत लाइकली है कि इस तरह के गैप डाउन के बाद, खैर स्क्रीन को वॉच आउट करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना गलत है, लेकिन बहुत लाइकली है कि यहाँ इस तरह के गैप डाउन के बाद इवेंचुअली कुछ पॉकेट्स ऑफ होप्स जागना शुरू हो जाएंगे। तो अब ट्रेंड के साथ जाना है तो लाल वाले स्टॉक्स हैं, पर वो लाल वाले स्टॉक मेंशन कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप आज बेच दें। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर रिकमेंड भी नहीं करेगा इस तरह के गैप डाउन के बाद। पर ये शाम को क्या सुमित के साथ मेरे वो दिखा देते हैं स्टॉक कौन से अच्छे करें, उसमें दिखाना जरूरी है। तो लाल वाले स्टॉक रखने पड़ेंगे क्योंकि शाम तक शायद ये लाल रहे, और उसमें एक बट ऑब्वियस कोशिश करिए कि हरे वाले भी रखूँ आज, ऐसा नहीं कि सब लाल लाल लेके चलूँ। अदरवाइज लॉजिकली तो सबके सब 10 लाल रख लोगे तो बेहतर ही होगी टीम आपकी।
पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर माउंट होगा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे, टेक स्टॉक्स पे, क्योंकि वही पॉकेट थी जो रह के पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आउट परफॉर्मेंस की कोशिश कर रही थी। यूएस में खासतौर पर नैस्डैक गेन्स को लीड कर रहा था। हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ा था कि आईटी स्टॉक्स में कुछ एक्युमुलेशन के इंस्टेंसेस रह के आईटी इंडेक्स अच्छा उछाल दिखा रहा था। पर ये कल के उस इन्फ्लेशन प्रिंट ने थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया। कल यूएस में सबसे ज्यादा इसीलिए नैस्डैक की 5% से ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आई। विप्रो को रेड लेके चल रहा हूँ। अब इनके लिए स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज पे नहीं जा रहा। विप्रो खैर अपने आप में अपने पीयर सेट से ज्यादा कमजोर, विप्रो की परफॉर्मेंस फाइनेंशियली ज्यादा कमजोर, वो सब ठीक है, स्ट्रीट को पता है, तो आज बोल के फालतू फायदा नहीं, क्योंकि मैं लॉजिकली सिर्फ इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स, ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स यहाँ पे, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ स्टॉक्स भी, और उसमें हाल के लिस्टेड ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, जब कंसर्न्स आते हैं लिक्विडिटी को लेकर, जब कंसर्न्स आते हैं सेंट्रल बैंक्स को लेकर, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स पिटते हैं। हालांकि उनको टीम में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको रखिएगा रेडार पे। विप्रो रेड है, साथ साथ एक स्टॉक जिसने अच्छा आउट परफॉर्मेंस करा है, हालांकि आज खबरों में भी है, टेक महिंद्रा ने कोई डील भी स्टिच कर रही है, पर क्योंकि आज मूड ऐसा है, मुझे लगता है ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। पर स्टॉक ने अपने पीयर से ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था ऑफ लेट, जब हमने लो लेवल से रिकवरी, जब शॉर्ट कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे थे कई सारे आईटी मेजर्स में, तो ये ध्यान रखता है ये अपने पीयर सेट में ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। टेक महिंद्रा लेकिन आज लाल लेके चल रहा हूँ। हालांकि हैविंग सेड दैट, विप्रो टेक महिंद्रा से ज्यादा कई सारी मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनीज को रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में बहती साहब एम्फेसिस को हाईलाइट कर रहे थे, वो टीम में नहीं है, बहती साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, पर ये बिल्कुल ठीक है, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में प्रेशर अनवाइंडिंग का ज्यादा सिवियर होगा, पर सिर्फ लार्ज कैप्स दो मेंशन कर रहा हूँ, विप्रो और टेक महिंद्रा आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद रेड में ट्रेड करते हुए नजर आए। ऐसे ही अनवाइंडिंग का प्रेशर टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा जो बड़ा पॉकेट होगा वो बीएफएसआई का, उसमें भी बैंकिंग का स्पेस। बैंकिंग का रीसेंट आउट परफॉर्मर था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में बहुत अच्छे मूव, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, अपने प्रीवियस हाईज के आसपास एक्सिस बैंक आके खड़ा हुआ है, पर आज ग्लोबल संकेतों के चलते उसी प्रीवियस हाईज के आसपास से शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। ये अच्छी स्ट्रेंथ में स्टॉक है, बाजार घूमा तो ये वापस दिन के दौरान मेरे ख्याल से अपने पीयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ये भी ध्यान रखना है। तो अनवाइंडिंग का प्रेशर अगर लिंगर कर गया तो एक्सिस बैंक में फिर सेकंड हाफ में भी प्रेशर माउंट हो सकता है, ये हम वॉच आउट करेंगे। लेकिन आज इसको भी रेड लेके चल रहा हूं। हो गया आपके? आईटी में आज नैस्डैक का जो फॉल है उसको देख के लग तो रहा है कि आज मासिव सेल ऑफ फर्स्ट हाफ में शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है स्पेस के अंदर। हम टेक्निकली हम और इसमें फंडामेंटली एक्सपर्ट्स ने आगे कभी इसको चेंज भी नहीं कराया है, क्योंकि अभी भी आईटी के लिए कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं नजर आ रही थी किसी को। ये बस कह सकते हैं आप 4000 वाला टीसीएस 3200 में, इसके अलावा आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि सारे कंसर्न्स अभी सामने खड़े हैं, तो टेक्निकली हमने अच्छा मोमेंटम राइट करा है, फंडामेंटली क्वेश्चन मार्क अभी बने हुए हैं, तो शायद प्रिवेल करेगा अभी। अच्छा, मेरी तरफ से अगले दो नामों में एक नाम है पतंजलि। ये T2T का स्टॉक है, पहली चीज तो इसमें आप ट्रेड नहीं करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नजर रखने के लिए इधर या कहीं नीचे अगर आपको मिल जाए तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, इससे सिचुएशन अभी भी बेटर है। जो लास्ट कॉन कॉल थी, लास्ट एनालिस्ट मीट थी और लास्ट जो कंपनी ने रिसेंटली एक इन्वेस्टर मीट किए हैं मुंबई में, इन सब चीज़ों को देखकर सिचुएशन कंपनी के लिए फेवरेबल है। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और रिसेंटली एक अच्छा मूव भी दिया, 1150 रुपये के करीब 1400 रुपये के रेंज पे। देखिए ना कहीं नीचे आएगा तो जो भी गैप है रिसेंट मूव का वो वापस कम होगा और फिर वापस अट्रैक्शन की साइड बढ़ना शुरू होगा, तो उसके आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। लेकिन हर लोअर लेवल्स पे ऐड करने की बात है पहला, और दूसरा इसमें ट्रेड मत करिएगा, ये आराम से वॉच लिस्ट अपनी आप बना के रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा नाम अभी आईटी की बात आशीष कर रहे थे, उसी आईटी का मेजर टीसीएस को मैंने चुना है और चुनने की वजह यही है कि मासिव सेल ऑफ जो आईटी स्टॉक्स में देखने को